तो हेलो गाइस, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम उस गेट को देखते हैं जो ओपन होता है और उसके अंदर से ड्रैगन फ्लेम बाहर आती है और वो ली और बाकी लोगों को जलाने ही वाली होती है, मगर मिलान बीच में आ जाती है और वो अपनी शील्ड बनाकर उन लोगों को बचा लेती है। तो फिर हम ली को देखते हैं जो कहता है कि ये क्या हुआ, मैं बच गया, मैं जिंदा हूँ। तो फिर मिलान जब ऊपर देखते हैं तो वहां पर कोई भी नहीं होता, तो वो कहती है कि लगता है कि शायद वो अंदर चले गए हैं। तो फिर वही कहता है कि मिलान, ये थोड़ी देर पहले तुमने क्या किया और हमें कैसे बचाया। तो मिलान कहती है वो तो मुझे अल्टार से रिवार्ड मिला था जो मैंने तुम लोगों को बचाने के लिए इस्तेमाल कर लिया। तो फिर वही कहता है कि क्या तुम्हारे पास और अल्टार के रिवार्ड हैं। तो मिलान कहते हैं कि नहीं, सिर्फ मुझे एक ही मिला था। तो फिर बिग बॉस कहता है कि हमें भी अल्टार से एक रिवार्ड मिला था मगर हमने भी यूज कर लिया। तो फिर वही हिसाब लगाता है कि हम सबको अल्टार से 2 रिवार्ड मिले थे, इसका मतलब 3 रिवार्ड कायरा के पास हैं और एक उसने अभी यूज कर लिया, इसका मतलब 2 रिवार्ड अभी भी उसके पास हैं। तो फिर मिलान कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें शोयू के लिए कंपटीशन जीतना ही होगा और तभी वो सब लोग भी लेवल 2 के अंदर एंटर कर जाते हैं। और फिर हम लेवल 2 के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर दोनों टीम्स होती हैं। तो फिर सिस्टम बताता है आप सबको इन चेन्स के ऊपर चढ़कर ड्रैगन पर्ल को लाना होगा और जो कोई भी ड्रैगन पर्ल को ले आएगा वो इस कंपटीशन को जीत जाएगा। एक और बात, हर 2 मिनट बाद ड्रैगन के मुंह से आग निकलेगी तो आप लोगों को उस आग से भी बचना होगा। और फिर हम दोनों टीम्स को देखते हैं जो आमने सामने होती है और तभी ब्लू टीम से मिलान और रेड टीम से क्रिश जाता है क्योंकि इन दोनों की टीम में इस वक्त ये दोनों बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। और फिर दूसरी तरफ मूवी को देखते हैं जो कायरा की टीम पर अटैक करने लग जाता है। और फिर हम लिन को देखते हैं जो मिलान की हेल्प करने के लिए ऊपर जाती है। तो वही कहता है कि हमें अपनी बुलेट्स ज्यादा वेस्ट नहीं करनी चाहिए, अभी ये सारा काम मिलान और लिन पर ही है। और फिर ऊपर के सीन में हम मिलान और क्रिश को देखते हैं जिनकी आपस में फाइट शुरू हो जाती है मगर क्रिश उसको हरा देता है क्योंकि उसके पास इस वक्त 111 कार्ड हैं। तो फिर हम लिन को देखते हैं जो मिलान की हेल्प करने के लिए उसके साथ आ जाती है और तभी उन तीनों की आपस में फाइट शुरू हो जाती है। और ये सारा सीन कायरा भी देख रही होती है तो वो मोटे को कहते हैं कि जाओ जाकर ऊपर तुम भी क्रिश की हेल्प करो। तो मोटा कहता है कि मैडम मैं कैसे जाऊं, मेरे पास तो कोई पावर्स भी नहीं है, वो 3 कार्ड थे वो भी आपने ले लिए। तो फिर कायरा कहते हैं कि मैं अल्टार के 2 रिवार्ड तुम्हें सेंड कर देती हूँ, अब जल्दी जाओ क्रिश के पीछे और जाकर उसकी मदद करो। और फिर हम मोटे को देखते हैं जो चेन्स के ऊपर चढ़कर क्रिश की मदद करने के लिए जा रहा होता है। तो ली कहता है कि इसको तो मैं रोकता हूँ मगर तभी सिस्टम बता देता है कि 5 सेकंड में ड्रैगन के मुंह से आग निकलने वाली है। तो ली कहता है कि अब मैं क्या करूँ, कहाँ पर जाऊँ। तो वही कहता है कि ली इधर अल्टार पे आ जाओ, यहाँ पर हम सेव हैं। और फिर दूसरी तरफ हम मिलान, लिन और क्रिश को भी देखते हैं जो गुफा में जाकर छुप जाते हैं और तभी ड्रैगन अपने मुंह से आग निकालता है मगर सब लोग अपनी अपनी सेफ जगह पर पहुंच गए होते हैं। और फिर जब आग खत्म होती है तो वापस से सब लोग फाइट करने लग जाते हैं। और फिर हम मोटू को देखते हैं जो आग के डर से नीचे गिर जाता है और ब्लू टीम के पास पहुंच जाता है जिस पर वो तीनों मिलकर उसे बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से मारने लग जाते हैं। तो फिर कायरा कहती है कि अब ये वहां पर कैसे गिरा। और फिर तभी वो मोटा उठ खड़ा होता है और कहता है कि अब अगर तुम लोगों ने मुझे मारा तो मैं अल्टार के रिवार्ड का यूज कर दूंगा। तो फिर वही कहता है कि तुम्हारे पास अल्टार का रिवार्ड कहाँ से आया, वो तो इतना ज्यादा कीमती है कायरा, वो तुम्हें कभी भी नहीं देगी। तो फिर मोटा कहता है कि रुको, तुम लोगों को मुझ पर यकीन नहीं है ना, अभी मैं तुम लोगों की आंखें खोलता हूँ, ये देखो मेरे पास 2 अल्टार के रिवार्ड हैं। तो ये देखकर ली हैरान हो जाता है। तो वही कहता है कि तुमने सुना ना ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, चलो फिर हो जाए 2-2 हाथ। और तभी वो सब उसको दोबारा से कूटने लग जाते हैं और कहते हैं कि ये रिवार्ड हमें दे दे ठाकुर। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम लिन और मिलान को देखते हैं जो क्रिश के साथ फाइट कर रहे होते हैं और वो उसे हरा देते हैं। देन हम दोबारा उस मोटे को देखते हैं जो एक अल्टार के रिवार्ड को यूज कर देता है और तभी उसका शरीर बड़ा होने लग जाता है और वो एक जायंट बन जाता है और कहता है क्या बाओ, कौन कौन मुझे मार रहा था, जरा मेरे सामने तो आओ ना। और तभी वो चलने लगता है जिसके चलने की वजह से चेन्स टूटने लग जाती है। तो कायरा कहती है कि मोटे इंसान, गेंडे कहीं के, ये क्या कर रहे हो तुम, अपनी जगह से हिलो मत, चुप करके लिन और मिलान को पकड़ो। तो फिर वो मोटा लिन को पकड़ने लगता है तो लिन उस पर अटैक कर देती है मगर उसके अटैक का उस मोटे पर कोई भी असर नहीं होता। और तभी सिस्टम बताता है कि 5 सेकंड में ड्रैगन फायर दोबारा निकलने वाली है। तो सब लोग दोबारा से छुप जाते हैं। तो मोटू कहता है क्या मैं क्या करूं, मैं कहाँ पर छुपूं, मेरे छुपने के लिए तो कोई जगह ही नहीं है। तो फिर कारा कहते हैं कि अब गेंडे कहीं के, इतना बड़ा हो गया तुझे अक्ल फिर भी नहीं आई, जल्दी से उस ड्रैगन सील को तोड़ डाल और वहां से पर्ल हासिल कर ले। तो फिर वो मोटा जब उस पर्ल को पकड़ने लगता है तो तभी वो ड्रैगन आग निकाल देता है और फिर हमें आग के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो ड्रैगन स्टैचू टूट गया होता है और वहां पर कोई पर्ल भी नहीं होता। तो मिलान कहती है कि यहाँ पर तो कोई भी पर्ल नहीं है। तो ली कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो कायरा भी कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, अगर ड्रैगन पर्ल ना मिला तो कैसे पता लगेगा कि हम दोनों में से कौन जीता है, जरूर वो ड्रैगन पर्ल इधर किधर ही गिरा होगा, जाओ जाकर उसको ढूंढो। और फिर तभी हम ली की टीम को भी देखते हैं जो ड्रैगन पर्ल को ढूंढने लग जाते हैं मगर तभी हम मोटू को देखते हैं जो जिंदा होता है और वो अभी तक जला नहीं होता। तो टकला मोटे को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। तो फिर कायरा कहती है कि शुक्र है तुम मरे नहीं हो, अब जल्दी से उस पर्ल को ढूंढो, वो यहीं कहीं गिरा है। तो वो मोटा कहता है कि मैडम क्या आप इस पर्ल की बात कर रही हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो पर्ल मोटे के हाथ में ही होता है और तभी सिस्टम बताता है
कि रेड टीम ने ये पर्ल हासिल कर लिया है और वो ये कंपटीशन जीत गई है। देन सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि वो सिस्टम और कोई नहीं बल्कि वो ऑर्गेनाइजर ही होता है और वो इनको देख रहा होता है और उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा होता है। और तभी हम साथ में शोयू को भी देखते हैं जो बड़ा रिलैक्स होकर बैठी होती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम ली की टीम को देखते हैं जो वापस उसी खूनी वर्ल्ड में आ जाती है। तो बिग बॉस कहता है कि क्या हम वापस आ गए, तो वो ही कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम इतना बुरे तरीके से हारेंगे। और फिर तभी हम उस ऑर्गेनाइजर को भी देखते हैं जो वहां पर आ जाता है और वो तभी दूसरी टीम को भी बुला लेता है। मगर हम फिर उस मोटे को देखते हैं जो दोबारा से ब्लू टीम के पास ही टेलीपोर्ट होता है। तो वो कहता है कि प्लीज इस दफा छोड़ दो, मैं वापस जा रहा हूँ। तो फिर मिलान कहते हैं कि शोयू कहाँ पर है, तो वो ऑर्गेनाइजर कहता है कि वो बिल्कुल सेफ है और मेरे पास है। और फिर ऑर्गेनाइजर कहता है कि रूल्स के हिसाब से शोयू और वो ब्लू ब्लास्टिक कार्ड अब रेड टीम का हुआ। मगर तभी हम बिग बॉस को देखते हैं जो फाइट करने के लिए जाता है। तो ली कहता है कि अभी रुक जाओ, ऑर्गेनाइजर को जाने दो, फिर हम इनका कुछ करते हैं। और तभी वो ऑर्गेनाइजर शोयू को क्रिश को दे देता है और कहता है कि द ब्लू ब्लास्टिक कार्ड जो तुम्हें चाहिए वो इसके मोबाइल के अंदर है। और अब मैं ऑफिशियली अनाउंस करता हूं कि ये कंपटीशन यहीं पर खत्म होता है। और तभी वो ऑर्गेनाइजर वहां से गायब हो जाता है और उसके गायब होने की देर थी कि दोनों टीम एक दूसरे पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाती हैं। तो भाई लोग अब मैं भी ऑफिशियली अनाउंस करता हूं कि ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। और अब अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी जल्दी अपलोड कर दूं तो उसके लिए तुम लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और कुछ भी नहीं, अब मैं चलता हूँ, टाटा बाय बाय टुरुरु। Desvíes la mirada, quédate cerca